दोस्तों, अगर आप अपने नए घर में प्रवेश करने के बारे में सोच रहे हैं या आपके घर की कंस्ट्रक्शन फिनिश हो चुकी है और आप सोच रहे हैं ऐसा कौन सा डेट हो जिस डेट को हम लोग अपने घर में गृह प्रवेश कर सके, तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि नए घर के साथ में किस तरह आपकी किस्मत भी चमक सकती है, किस तरह नया घर आपके लिए गुड लक, हैप्पी लाइफ, प्रोस्पेरिटी लेकर आ सकता है, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए है जो वास्तु के बारे में जानना चाहते हैं कि वास्तु के ऐसे कौन से टिप्स हैं जो आपके गृह प्रवेश को बना सकते हैं सुपर डुपर लकी। तो बने रहिए मेरे साथ में। दिस इज सारा एश्वर, एस्ट्रो वास्तु न्यूमरोलॉजिस्ट और आप लोगों की सबसे बड़ी मोटिवेटर। दोस्तों, गृह प्रवेश जो होता है ना, एक बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है। इसको आप इस तरह से मत लीजिए कि बस घर मूव करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट तारीख है, इम्पोर्टेंट डेट है। आपने लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया घर को बनवाने के लिए, तो गृह प्रवेश की जो तारीख है उसको ऑस्पिशियस होना तो बहुत जरूरी है। कहते हैं वास्तु में कि अगर आपने गृह प्रवेश सही डेट, ऑस्पिशियस डेट और ऑस्पिशियस मुहूर्त में कर लिया तो आपकी 50% प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त में प्रवेश करने से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है, गुड लक आता है। तो देखिए दोस्तों, गृह प्रवेश करने के लिए ना दो चीजें आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। एक तो गृह प्रवेश से पहले क्या करना है। सबसे पहले इसको बोलते हैं गृह प्रवेश की प्री प्लानिंग। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी कि प्री प्लानिंग कैसे करना है और उसके बाद में मैं वो सारी वास्तु टिप्स बताऊंगी जो गृह प्रवेश के दौरान आपको करनी चाहिए, और साथ में ऐसी कौन कौन सी आइटम्स हैं जो आपको एंटर करते वक्त, घर में प्रवेश करते वक्त अपने साथ लेकर जानी चाहिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए मेरे चैनल को, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। आप भी कुछ ब्लेसिंग्स कमाएं मेरे साथ साथ। तो चलिए आज मैं शुरुआत करती हूँ गृह प्रवेश के नियमों की। देखिए, गृह प्रवेश तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि गृह प्रवेश अगर अच्छी तारीख को किया जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। अब देखिए होता क्या है कि दो स्टेजेस में मैंने आपको बताया। एक प्री प्लानिंग, यानी कि जब घर बन गया तो उसमें गृह प्रवेश से पहले आपको करना क्या है। प्री प्लानिंग स्टेज के अंदर आपको अपने घर के आसपास जितनी भी गंदगी है, कूड़ा करकट है, उसको हटा दीजिए। अगर जंगली पौधे उगे हुए हैं तो उनको निकाल दीजिए, और अगर उसके अलावा कुछ कूड़ा करकट पड़ा है, स्मेल आ रही है, तो उस जगह को अच्छे से पानी से धोकर साफ कर दीजिए उस जगह को। तो क्योंकि होता क्या है, जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो आसपास बहुत सारा मलबा पड़ा होता है, तो कोशिश कीजिए जितना साफ सफाई रखेंगे उतना ही बेटर रहेगा। तो आप अपने घर के चारों कॉर्नर्स जो हैं वहां पर आपने सॉल्ट वाटर से हर जगह को, अपनी पूरी बाउंड्रीज को अच्छे से वॉश करना है, धोना है। अब यहाँ पे बहुत सारा सॉल्ट नहीं डालना होता, थोड़ा सा ही सॉल्ट डालना होता है जिससे नेगेटिविटी निकल जाए उस एरिया की। अब ये तो होगी प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग में एक तो क्लीनिंग हो गई, दूसरी चीज आपकी होगी आपके घर के इंटरनल क्लीनिंग। वहाँ पे भी आप अपना ना नेगेटिविटी निकालने के लिए सॉल्ट वाटर का पोछा जरूर लगाए, जिसको हम मॉबिंग कहते हैं यहाँ पर। तो आपने करना क्या है, आप एक बकेट लेनी है, उस बकेट में आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल दीजिए जो कि रॉक सॉल्ट होता है, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और पूरे घर में अच्छे से उसको मॉप कर दीजिए। और उसके बाद में करने के बाद में आपने जो घर की खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, कम से कम 5-10 मिनट के लिए खोल दीजिए। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नया घर जब बंद होता है तो कुछ एनर्जीज ब्लॉक्ड हो जाती है। तो इन जो हम ये सॉल्ट थेरेपी करते हैं, इस सॉल्ट थेरेपी से होता है क्या है, नेगेटिविटी निकलने में मदद मिलती है, और साथ ही साथ हम पॉजिटिव एनर्जीज को भी एक्टिवेट करते हैं बाय बर्निंग कपूर और लौंग। अब कपूर और लौंग आप एक कटोरी में ले लीजिए, और उसके बाद में उसके पूरे घर के अंदर एक अच्छा सा माहौल बन जाता है, एक अच्छी सी खुशबू आती है जब आप कपूर और लौंग का धुआं करते हैं। और आप हर कॉर्नर में जाके यही कहेंगे कि हे वास्तु पुरुष, हमारे घर का हर कॉर्नर जो है उसमें पॉजिटिव एनर्जी जो है उसको एक्टिवेट कर दो, कल से हम इस घर में रहने आ रहे हैं। तो इस तरह से हम पूरे घर की एनर्जीज को एक्टिवेट करते हैं, और वहाँ पे आप वास्तु पुरुष का एक मंत्र होता है, आप वो भी चला सकते हैं जब आप कपूर और लौंग का आप धुआं कर रहे हैं पूरे घर के अंदर। और जब
वो नहीं मिल रहा अगर आपको, तो आप जो गायत्री मंत्र होते हैं, बहुत पावरफुल मंत्र है, आप उससे भी पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं। तो देखिए ये तो होगी प्री प्रिपरेशन, लेकिन जाने से पहले आप अपने घर के मेन डोर को जरूर डेकोरेट करके जरूर जाइएगा। चाहे थोड़े से ही फ्लावर्स लगाएं, पर कुछ ना कुछ ऐसा लगे कि घर में कोई आ रहा है तो सुंदर सा आपको मेन गेट दिखना चाहिए। तो ये तो होगी जी गृह प्रवेश की प्री प्रिपरेशन। अब जिस दिन गृह प्रवेश करना है उस दिन आप क्या करेंगे? तो देखिए उस दिन सबसे पहले तो आप सभी ने, पूरे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सभी ने नहाना है। नहा के आप जाइए तो बहुत अच्छा है। और उस वक्त आपके पास में जो एक थाली होनी चाहिए। थाली कैसी होगी? वो पूजा की जो हमारी थाली होती है, लेकिन इस थाली के अंदर ना हमने 5 एलिमेंट्स लेकर जाने हैं अपने साथ में। अब वो 5 एलिमेंट्स क्या है? 5 एलिमेंट्स है जैसे कि वाटर एलिमेंट, जो कि हम एक कलश में लेकर जाएंगे। जिस कलश के, ये आप वहाँ पे भी कर सकते हैं अपने मेन गेट के बाहर। आपके पास में बस आइटम सारी यानी कि सामग्री होनी चाहिए। तो आपने कलश ले लिया, कलश के अंदर आपने पानी डाला है, उसके अंदर आप थोड़ा सा होली वाटर डालेंगे जिसको हम गंगा जल कहते हैं। गंगा जल बहुत ही शुभ है, पवित्र है, और जैसे ही डालते हैं तो कहते हैं बहुत सारी जो नेगेटिव एनर्जीज है उसको वो दूर भी करता है। तो आपने कलश ले लिया। अब कलश मिट्टी का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है। देखिए जो मिट्टी का कलश होता है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और ब्रास जो होता है वो भी अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप कोई भी कलश ले लीजिए, उसके अंदर आपने वाटर डालना है, फिर आपने उसमें गंगा जल डालना है, थोड़े से आप अक्षर डाल दीजिए और कुछ फूल। उसके ऊपर अशोक के पत्ते मिलते हैं या फिर मैंगो लीव्स मिलती हैं, उनको रख के उसके ऊपर आपने एक नारियल रखना है। और जो नारियल होता है ना, हर शुभ काम में नारियल का होना बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन फिलहाल गृह प्रवेश के लिए आपको सबसे पहले तो यही थाली का जो कलश है वो आपने रेडी करना है। अब आपका कलश रेडी हो गया। थाली में आपके पास क्या होना चाहिए? जो पूजा की थाली है, जो गृह प्रवेश करते वक्त आप अपने साथ एक थाली लेकर जाएंगे, वो उस थाली के अंदर आपके पास में होना चाहिए कुछ व्हाइट कलर की स्वीट मिठाई। कोई भी मिठाई ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं, गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद है। आप कुछ भी ऐसा जो आप खा सके लेकिन काले रंग का ना हो, तो चाहे आप लड्डू रखें या सफेद रंग की बर्फी रखें या पताशे भी रख सकते हैं। और साथ ही आप इसमें रखेंगे छोटे से लक्ष्मी और गणेश जी का आइडल। आप मूर्ति लेके जाना चाहें आप वो भी लेके जा सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। इसके साथ आपने वहाँ पे कुछ फूल रखने हैं थाली के अंदर, और साथ में आपने रखनी है अगरबत्ती और एक दिया। और जो दिया है देसी घी का दिया आप जलाएंगे थाली के अंदर और उसको लेकर जाएंगे। अब देखिए जो दिया है वो आपके फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और साउंड के लिए जो हमारी जो स्पेस एलिमेंट है उसके लिए हम लोग लेके जाएंगे एक छोटी सी घंटी। अगर घंटी ना भी मिले तो आप शंख लेके जा सकते हैं, और शंख भी ना मिले तो आजकल यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियोस है जिसमें बेल की साउंड आती है, आप वो बेल की जो साउंड है वो चला लीजिए। और अगर घंटी मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। तो जो घंटी है ना, कहते हैं पूरे घर में जब हम जाते हैं तो हम सबसे पहले बेल बजाते हैं। तो घंटी बजाने का पर्पस ही यही है कि जब हम घंटी बजाते हैं तो पूरी जो साउंड वाइब्रेशंस है ना, वो हमारे घर की एनर्जीज को एक्टिवेट करती हैं। साथ ही यह बताती हैं कि हम आ रहे हैं और हम आ चुके हैं घर के अंदर। वास्तु पुरुष को हम एक्टिवेट करते हैं और उनसे हम मदद मांगते हैं कि वे हमारे को ब्लेसिंग्स दो। तो ये जो एक पूरा 5 एलिमेंट्स को अपने साथ जब लेकर जाते हो, साथ ही आपने गणेश और लक्ष्मी जी, कहते हैं ना जहाँ पुत्र वहाँ माँ, तो गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी तो आती ही आती हैं। साथ में आप एक अपने साथ कोई पुस्तक जरूर रखिएगा, और वो पुस्तक गीता भी हो सकती है। वो पुस्तक आपकी जो भी आपकी श्रद्धा हो, आपके पास में एक पुस्तक होनी जरूरी है। अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, आप अपनी कोई पूजा की पुस्तक रख सकते हैं। और वो भी ना हो तो आप सरस्वती माँ का ध्यान करते हुए अंदर जाएंगे कि लक्ष्मी जो है वो हमारे घर में आए, और साथ ही सरस्वती का भी वास हो, हमारे पास में ज्ञान रहे, ताकि घर में सभी बुद्धिमान रहेंगे तो लड़ाई झगड़े कम होते हैं। तो इसी तरह से हम लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं। उस वक्त आरती जरूर चला दीजिए, गणेश जी का मंत्र चला दीजिए, और गणेश जी को वेलकम करते हुए आपने घर में लेकर आना है। इसके बाद में इस पूजा की थाली के साथ में आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में चले जाए, वहाँ पे आप पूजा करें, वास्तु पुरुष की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें, लक्ष्मी जी की पूजा करें, और आशीर्वाद
मत मांगे कि हम आज से इस घर में रहने आ गए हैं और शुभ मुहूर्त में आए हैं और हमसे इस पूजा में कोई गलती अगर हमसे हो गई है तो इस गृह प्रवेश की पूजा में तो आप हमें माफ करें वास्तु पुरुष, और हमारे घर की जो नेगेटिविटी है उसको हटाएं, पॉजिटिव एनर्जीज को एक्टिवेट करें और हमें ब्लेस करें अपनी एनर्जीज के साथ में। तो इस तरह वास्तु पुरुष की जो पूजा करनी बहुत जरूरी होती है। इसके अलावा आप पूरे घर के अंदर वो जो आपने दिया जलाया है, अगरबत्ती जलाई है, उसका पूरा जो खुशबू है पूरे घर में आनी चाहिए। हर कमरे में पूजा की थाली लेके जाइए, जहाँ आपने बैठ के पढ़ना है वहाँ लेके जाइए और वहाँ सरस्वती माँ से आप ब्लेसिंग्स लेंगे। आपने जहाँ पे खाना बनाना है अन्नपूर्णा से आप ब्लेसिंग्स लेंगे। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उस कमरे में जाके भी आप पूजा करेंगे कि भाई हमारे को ब्लेसिंग्स दो और हमारा काम बहुत बढ़िया चले और लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहे। तो इसी तरह से पूरे घर के अंदर आपने वो पॉजिटिविटी लानी है। एक अच्छा सा आपको माहौल लगेगा। गणेश जी को, सभी भगवानों को, वास्तु पुरुष को आपने वो जो मिठाई है वो खिलानी है और उसके बाद में वो मिठाई आपने सभी परिवार के सदस्य को खिला दीजिए। और देखिए, ये जो एक गृह प्रवेश है ये एक इंटेंट है, और इंटेंट कैसा इंटेंडेड कि हम किस भावना से हम लोग घर के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो हमेशा भावना यही होनी चाहिए कि हमें गुड लक, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस हमारी लाइफ में बनी रहे। हमारे घर में लड़ाई झगड़े ना हो, किसी प्रकार की कोई एक दूसरे के साथ में अनबन ना हो, पैसे आते रहें और सब लोग हैप्पीली इस घर में रहे। तो इसी इंटेंट के साथ में आपको अंदर आना चाहिए। हमेशा राइट फुट आगे रखते हुए घर के अंदर एंटर करना है। साथ ही काले रंग के कपड़े नहीं पहनकर आने हैं और कलरफुल कपड़े पहनिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काले नहीं होने चाहिए। और लाइट कलर के कपड़े पहनना चाहिए तो और भी बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कलरफुल होना बहुत जरूरी है, फूल होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग रंगोली बनाते हैं, कुछ लोग देखिए मान्यता है, लेकिन ये आपकी श्रद्धा की बात है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो आपने देखिए दोनों स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं गृह प्रवेश के लिए कि प्री प्रिपरेशन में क्या करना है और जिस दिन गृह प्रवेश है उस दिन क्या करना है। और ये चीज का ख्याल जरूर रखिएगा कि गृह प्रवेश सही ऑस्पिशियस डे में ही करना चाहिए, सही मुहूर्त निकाल के ही करना चाहिए। कई बार हम लोग सोचते हैं ना वीकेंड की छुट्टी है चलो कर लेते हैं, ऐसा मत करिएगा। अगर आपको छुट्टी लेनी भी पड़ती है तो लीजिए, लेकिन सही ऑस्पिशियस डेट वाले दिन ही घर के अंदर एंटर जरूर करिएगा। और इसके अलावा अगर गृह प्रवेश से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है या कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। और आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का गृह प्रवेश अच्छा हो, आप सभी के घर में खुशियाँ आए और गुड हेल्थ रहे, गुड वेल्थ रहे और हैप्पीनेस आपकी जिंदगी में रहे। तो इन्हीं दुआओं के साथ में अब मैं चलती हूँ। बाय बाय।